गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में किसी सर्कुलर आर्क के ऊपर अगर चार्ज दिया गया हो तो उसकी वजह से इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यह एक सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क के ऊपर चार्ज दिया गया है। यह सर्कुलर आर्क सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। दिस इज टोटल चार्ज, इसको हम लैम्डा इंटू थीटा लिख सकते हैं, जहां पर लैम्डा जो है, या आप इसको आप ऐसा कहिए, Q के ही टर्म में रहने दीजिए। Q टोटल चार्ज है और यह जो लाइन है सर्कुलर आर्क के द्वारा सेंटर पर थीटा एंगल बन रहा है, तो इसको दो बराबर बराबर भाग में बांटने वाला यह लाइन, ये ए इसको कहिए, ये O। तो सर्कुलर आर्क के ऊपर जो चार्ज है उसके वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। तो क्या करेंगे, इस लाइन से अल्फा एंगुलर पोजीशन पर, ये जो लाइन है जो इस थीटा को दो बराबर बराबर भाग में बांटता है, उससे अल्फा एंगुलर पोजीशन पर एक एलिमेंट्री सेक्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि डी अल्फा एंगल बना रहा है। इस लाइन से अल्फा एंगुलर पोजीशन पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया जो डी अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आप देखिए, डी अल्फा जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो dq हम लोग मान लेते हैं, dq चार्ज लाइज ऑन द पोर्शन, which form d alpha angle at the सेंटर पर डी अल्फा एंगल बना रहा है। तो dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बाई थीटा। चार्ज यानी थीटा, ये पूरा सर्कुलर आर्क के ऊपर चार्ज q है, तो q पोर्शन जो चार्ज है वो थीटा एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो यूनिट पोर्शन का चार्ज कितना एंगल फॉर्म करेगा, q बाई थीटा। इसलिए डी अल्फा जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस पर चार्ज कितना होगा, q बाई थीटा यूनिट एंगल पर चार्ज इनटू डी अल्फा कर दिया। दिस इज चार्ज लाइज ऑन दिस पोर्शन। डी अल्फा एंगल जो फॉर्म हो रहा है, इसके वजह से जो पोर्शन है उस पर dq चार्ज। तो इस dq को आप एक पॉइंट चार्ज मानिए, तो उसके कारण इंटेंसिटी इधर हो जाएगा dE। तो d हमारा क्या हो गया, dt हमारा हो गया d एट पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज की वजह से, जो इस पर dq चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो जाएगा dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r मान लेते हैं रेडियस, r रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क का रेडियस r। तो इस dq पोर्शन की वजह से dq पोर्शन पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE, ये एंगल अल्फा है इसलिए यह भी एंगल अल्फा होगा। तो इस dE का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा dE cos अल्फा, इधर कंपोनेंट होगा d sin अल्फा। d का कंपोनेंट इस तरफ d cos अल्फा, इस तरफ d sin अल्फा। तो हम जैसा सर्कुलर आर्क इस लाइन के ऊपर लिए वैसा ही सर्कुलर आर्क हम इस लाइन के नीचे भी ले सकते हैं। तो अल्फा एंगल पर यहाँ जो छोटा पोर्शन लिया है उसी प्रकार से यहाँ से अल्फा एंगल नीचे लें तो इधर भी एक छोटा सा पोर्शन लिया जा सकता है। तो उसके वजह से इंटेंसिटी इधर होगा और उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर जितना पोर्शन है इस लाइन के नीचे भी उतना ही पोर्शन है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, अगर हम पूरे सर्कुलर आर्क का असर देखें तो पूरे सर्कुलर आर्क का असर ये होगा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो इंटेंसिटी है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर्कुलर आर्क के ऊपर अगर चार्ज आपने दिया है तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जो भी होगा वह सिर्फ इस लाइन के अलोंग होगा, उसके नॉर्मल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ entire ring, entire circular arc, then the normal component of electric field intensity, the normal component of electric field intensity will cancel out। ये कैंसिल हो जाएगा इस लाइन के नॉर्मल जो कंपोनेंट है। इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, इधर है, कितना है, d cos अल्फा। इसके कारण सिर्फ इस पोर्शन पर जो चार्ज है उसके कारण। तो पूरे सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ इंटेंसिटी निकालना हो तो d cos अल्फा को आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो E at O नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, दिस इज इक्वल टू dE cos अल्फा का इंटीग्रेशन। अब d की जगह पर आप ये वाला टर्म आप रखिए, दिस इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू cos अल्फा का इंटीग्रेशन। अब dq की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, तो E एट पॉइंट 2 हो जाएगा
डी क्यू के जगह पे आप रखिए क्यू बाई थीटा इंटू डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, तो चार्ज कांस्टेंट है, इस पर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू ही, और ये पूरा यहाँ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्कुलर आर्क थीटा ही एंगल बना सकता है। आर रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन। अब अल्फा पर लिमिट क्या होगा, अल्फा पर इस लाइन के ऊपर कितना पोर्शन है, इस लाइन के ऊपर थीटा का आधा, थीटा बाई 2, इस लाइन के नीचे थीटा का आधा, तो ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव तो नीचे वाला एंगल नेगेटिव होगा, तो अल्फा बराबर माइनस थीटा बाई 2 से लेके अल्फा बराबर प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू साइन अल्फा, लिमिट दे दीजिए, अल्फा बराबर माइनस थीटा बाई 2 से अल्फा बराबर प्लस थीटा बाई 2, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2, तो ये हमारा कितना आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। फाइनल रिजल्ट E एट पॉइंट 2 बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 बटा में थीटा बाई 2। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल रिजल्ट है। तो एक बार मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, इस पूरे को इसको मिटा के रिजल्ट में लिखता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ से अब देखो क्या होगा, ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये हमारा सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया था, क्यू दिया था, ये लाइन जो है इसका बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी E का डायरेक्शन इधर होगा, AO लाइन पे लॉन्ग होगा, तो कितना हो गया E का वैल्यू हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बटे में थीटा बाई 2 डायरेक्टेड along line OA, no, directed along line AO। AO जो लाइन है इस लाइन के along डायरेक्टेड है, ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखिए, ये जैसे सर्कुलर आर्क है, जैसे सर्कुलर आर्क, इधर सपोज करो x एक्सिस, इधर सपोज करो y एक्सिस, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दिया है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, लैम्डा हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब हमको
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस है इस सर्कुलर आर्क का एंगल थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो सेमी सर्कुलर रिंग बन जाए। थीटा का मान पाई रख देना होगा तो इंटेंसिटी निकल जाए, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? एक कूलम्ब का चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा ये आप तुरंत चेक कर सकते हैं। एक कूलम्ब का चार्ज आप रखिए, पूरा का पूरा ये पॉजिटिव चार्ज एक कूलम्ब के चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इसलिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो y एक्सिस के अपोजिट होगा, पहले से ही क्लियर। एक कूलम्ब का चार्ज रख के देख लो। अब वैल्यू कितना? तो E का वैल्यू आया है q/4πε0r² इनटू sin θ/2 बटे में θ/2 पुट थीटा बराबर पाई। तो क्या हो जाएगा q/4πε0r² इनटू sin π/2 बटे में π/2। sin π/2 1 हो गया, और ये हमारा ये कैंसिल 2 तो कितना हो गया q/2πε0r², यही आएगा। अब q के जगह पर क्या, तो ये पूरा लंबाई कितना है? पूरा लंबाई है पाई इंटू आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई है, तो आधा कितना? आधा पाई आर। q बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू लैम्डा। ये जो टोटल चार्ज है ये पाई आर लेंथ पर है, तो q बराबर पाई आर इंटू लैम्डा हो गया। q के जगह पर इसको रख दीजिए, तो लैम्डा के टर्म में E बराबर हो जाएगा पाई आर लैम्डा बाई 2π² ε0r²। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया लैम्डा बाई 2πε0r। लैम्डा बाई 2πε0r। डायरेक्शन किधर? y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j, तो y एक्सिस के अपोजिट क्या होगा यूनिट वेक्टर? -j। तो E वेक्टर कितना? E वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2πε0r इंटू -j कैप। ठीक इसी प्रकार का अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे, इस प्रकार का एक प्रॉब्लम हो, जैसे ये मान लो सर्कुलर रिंग XY प्लेन में मान लेते हैं, XY प्लेन में आधा पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज, इस आधा पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और इस आधा पोर्शन पर निगेटिव चार्ज। इस आधा पोर्शन पर निगेटिव चार्ज अगर है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो आधा पोर्शन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो जो ऊपर का हाफ पोर्शन है उसके कारण एक कूलम्ब का चार्ज रखेंगे, तो इधर रिपेल करेगा, इंटेंसिटी बन। नीचे का जो चार्ज है वो एक कूलम्ब के चार्ज को इधर खींचेगा, इंटेंसिटी P। तो E हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर E1 प्लस E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा 2E1 - j। ऐसे ही हम कर सकते हैं। और E1 का वैल्यू कितना, यहाँ से आप लिख दीजिए 2 × λ/2πε0r
इंटू माइनस जे कैप, ये 2 और ये 2 कैंसिल, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू -2। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कई प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ये रिजल्ट आपको जरूर याद रखना चाहिए। डेरिवेशन भी मैंने बताया है, लेकिन अगर हमको रिजल्ट मालूम है, उस रिजल्ट का ही यूज करके हम ढेर सारी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आपको मैंने ये वाला बताया, ये भी प्रॉब्लम देने का पूछा हुआ प्रॉब्लम है, ये भी उसी प्रकार का प्रॉब्लम है। काफी सिंपल ढंग से खाली हमने रिजल्ट यूज कर लिया, रिजल्ट को यूज करके हम ढेर सारे प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इंटेंसिटी सेंटर से इस लाइन से दूर की तरफ है, लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इंटेंसिटी इस तरफ नहीं होकर के इस तरफ होता, क्योंकि एक कूलम का चार्ज रखते तो वो उसको क्या करता, अट्रैक्ट